नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। पिछले लगभग 10 साल से कांग्रेस पार्टी में संगठन ना बनने की वजह से नेता और कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है और आपसी प्रतिद्वंद्वता लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का जिला और प्रदेश का संगठन बनाने के लिए लगातार कांग्रेस के बड़े नेता बयान देते रहते हैं। कभी सितंबर का समय देते हैं, कभी जुलाई का, कभी अगस्त का, इस तरह से समय दे दे करके टाइम निकालते जा रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी सूचना सूत्रों के हिसाब से निकल करके ये आ रही है कि हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के में गुटबाजी को खत्म करने के लिए, गुटबाजी पर काफी हद तक अंकुश लगाने के लिए पार्टी एक नया पैंतरा आजमाने जा रही है। और वो पैंतरा पार्टी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जब बने चौधरी उदय भान सिंह उस समय भी अपनाया था। उदय भान जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से थे और उनके साथ 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों को नियुक्त किया गया, जिनमें जितेंद्र भारद्वाज हुड्डा गुट से, रामकिशन गुर्जर कुमारी शैलजा गुट से, श्रुति चौधरी किरण चौधरी के गुट से और सुरेश गुप्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट से बनाए गए। अब चूंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस में एसआर के गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में आपसी खींचतान, आपसी खेमेबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। जब जिला प्रधानों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ने मीटिंगें ली अलग अलग जिला वाइज, तो हरियाणा प्रदेश के बहुत से जिलों में आपसी नारेबाजी दोनों गुटों में देखने को मिली। अब पार्टी ने इसका तोड़ निकालने के लिए एक और नया पैंतरा आजमाने का प्रयास पार्टी कर रही है और वो कोशिश ये है कि जिला प्रधानों में के साथ साथ जिलों में कार्यकारी प्रधान नियुक्त करने की तरफ कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श कर रही है। अलग अलग जिला वाइज जिस गुट का जिला प्रधान होगा उसके विपरीत जो दूसरा गुट है उससे कार्यकारी प्रधान बनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे जिस तरह से प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी में एक समन्वय बनाने की कोशिश की गई, वही जिला स्तर पर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 14 तारीख तक तो लिस्ट आने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 14 तारीख के बाद जिला प्रधानों की लिस्ट, उसके साथ ही कार्यकारी जिला प्रधानों की लिस्ट आने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि अगर अब भी कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर अपना संगठन नहीं बना पाई तो निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने में विफल रही, वैसे ही 2024 में भी हो सकता है अगर अभी संगठन नहीं बना तो। अब कांग्रेस आलाकमान इस तरह का एक प्रयास कर रही है कि मान लीजिए किसी जिले में जिला प्रधान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से बना दिया, तो जो कार्यकारी जिला प्रधान है उसमें 1 या 2 तक भी बनाए जा सकते हैं, वो एसआर के गुट से होंगे। किसी जिले में एसआर के गुट का जिला प्रधान बना दिया तो वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से कार्यकारी जिला प्रधान बनाया जाने की संभावना है। इस तरह से पार्टी आपसी जो खींचतान, आपसी जो खेमेबाजी है उसको कम करने का प्रयास कर रही है। हालांकि यह प्रयास कितना सफल हो पाता है ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि चौधरी उदय भान की नियुक्ति के बाद जो 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए उसके बाद भी ठीक है एडजस्टमेंट हो गई चारों गुटों की, लेकिन उसके बावजूद जो आपसी खींचतान है प्रदेश के बड़े नेताओं में वो लगातार जग जाहिर है, लगातार जो है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर अब भी कांग्रेस पार्टी नहीं जागी, कांग्रेस का शीर्ष आलाकमान नहीं जागा, तो निश्चित रूप से भविष्य में इसके बड़े खतरनाक परिणाम पार्टी के सामने होंगे। और ऐसे परिणाम होंगे जिस तरह से दिल्ली जैसे राज्य में जहां कांग्रेस लगातार कई सालों तक सत्ता में रही और आज वो कई योजनाओं से सत्ता से दूर है और बुरी तरह से उनके विधायक, कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां टिकट लेने वाले भी जो है ढूंढने पड़ रहे हैं, वो हालात हरियाणा में भी हो सकती है।
अगर जल्दी से जल्दी संगठन नहीं बनाया तो। लेकिन सूचना यही मिल रही है कि जिला प्रधानों के साथ साथ कार्यकारी जिला प्रधान बना करके आपसी कोऑर्डिनेशन, आपसी जो समन्वय है वो बनाने का प्रयास कांग्रेस आलाकमान कर रहा है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।